हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ ये पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं 2021 में पेपर जो हुआ था लैंग्वेज सेकंड में। तो देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। हैबिट फॉर्मेशन रिपीटेशन के द्वारा यानी कि अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच ये है वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की। ऑडियो लिंग्विज्म, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये है यहाँ पे जीन पियाजे। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जीन पियाजे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकंड, ऑडियो लिंग्विज्म। नेक्स्ट प्रश्न, ए टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एट लीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम and she asked them to exchange the object among themselves. She now asked them to describe the object in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in language teaching learning materials? एक टीचर क्लास 7th में बच्चों से कहता है कुछ ऑब्जेक्ट लाने के लिए 2 या 3 अपने घर से, और उनसे उस ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करने के लिए कहता है आपस में। सी नाउ, वह अब कहता है वर्णन करने के लिए ऑब्जेक्ट का। अपने अपने हाथों में जो ऑब्जेक्ट हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जाने जाते हैं किस टाइप की? रियलिया, होम ऑब्जेक्ट, टीचर मटेरियल, इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो ये राइट आंसर यहाँ पे रियलिया, क्योंकि ये रियल में ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर है रियलिया। नेक्स्ट प्रश्न, which one of the following components is a process in the top down approach of teaching learning of listening? यहाँ पे बात हो रही है टॉप डाउन अप्रोच की। तो डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन कंपाउंड्स, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन फोनेम्स, रिकॉग्नाइज प्रोमिनेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है? रिकॉग्नाइज प्रोमिनेंट डिटेल्स की। थर्ड इज राइट। A teacher arranges her learners into pairs and gives them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair reads out the text to the other and the partner takes the dictation. Then the process is reversed. What is this known as? एक टीचर अरेंज करता है अपने शिक्षार्थी को पेयर्स जोड़ों में और उन्हें देता है टेक्स्ट, एक टेक्स्ट 2 पैराग्राफ का। एक शिक्षार्थी इन द पेयर जोड़े का पढ़ता है आउट द टेक्स्ट, द अदर पार्टनर टेक्स द डिक्टेशन। तब ये प्रोसेस रिवर्स यानी कि पलट दी जाएगी। व्हाट इज दिस नोन एज? इसे जाना जाता है जिक्सो डिक्टेशन, पार्शियल डिक्टेशन, रनिंग डिक्टेशन, कंपोजिशन डिक्टेशन। तो इसे कहा जाएगा जिक्सो डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड्स। भाषा बोलने में मैकेनिज्म स्किल्स इंक्लूड शामिल होती है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, सोशल एंड कल्चर रूल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो राइट आंसर प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट। जतिन राघव तेज पढ़ रहा है। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशिष्ट जानकारी के लिए। इन ए मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल? इस रीडिंग की सब स्किल जानी जाती हैं स्किमिंग, स्कैनिंग, बॉटम अप रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कैनिंग, यानी कि अगर बात हो स्पेसिफिक। नेक्स्ट प्रश्न, हियर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न्स, फाइंड what are these known as in teaching learning of pronunciation? Bit, wet, did, dad, hid, had, lid, led, mismatch, pin, pain, lock, luck. Contrastive pairs, comparable pairs, vowels, stress and intonation. तो stress और intonation होगा नहीं, vowel से नहीं होगा। तो इन दोनों में से बताइए क्या होगा? Contrastive pairs. First is right. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन वन हियर और सी देम आर।
जो शब्द पहचाने जाते हैं सुनकर और देखकर, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिव वोकेबलरी, रिसेप्टिव वोकेबलरी, एक्सप्लिसिट वोकेबलरी या इम्प्लिसिट वोकेबलरी? रिसेप्टिव वोकेबलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट? फ्री राइटिंग अप्रोच को राइटिंग प्रमोट करता है कौन सा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म एंड एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। राइट आंसर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट। पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स होता है ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड, टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्ट, बिगिन फ्रॉम फॉर्म एंड मूव ऑन द यूज, टीचिंग थ्रू इमर्सन। तो राइट आंसर यहाँ पे टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन ए पोएम? पोएटिक डिवाइस, थीम ऑफ द पोएम, ग्रामर, वोकेबलरी। राइट आंसर है थीम ऑफ द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर आस्क हर लर्नर्स टू वॉच ए मूवी 2 days ago and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine of the movie. What is this assessment task known as? एक टीचर कहता है बच्चों से देखने के लिए एक मूवी 2 दिन पहले, अब वह उनसे पूछता है, डिस्कशन चर्चा करता है उस मूवी के बारे में। इफ़ दे, यदि वे होते हीरो हीरोइन मूवी के, व्हाट इज दिस असेसमेंट, तो वे किस तरह से आकलन करती? एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क, क्रिटिकल पेडागोजी, स्पीकिंग टास्क, थिंकिंग टास्क। तो राइट आंसर है एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन? एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एट एज विद एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल। तो राइट आंसर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो तो क्या होता है? फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है भारत के भाषा के बारे में? इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया। हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये सही है। इंग्लिश इज ए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे सही है। तो सी डी यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम्स, नोइंग द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, नोइंग टू यूज ए डिक्शनरी। तो यहाँ पे राइट आंसर है नोइंग द रूल ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स। फर्स्ट इज राइट। तो ये 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से देखें। पेपर देने से पहले ऐसा होता है कि पेपर में रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।